आय व्यय का अनुमान वर्ष 2021-22 का उपस्थापन श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला तैयार करता है। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजना की रूपरेखा तैयार होती है। हमारी सोच है प्रदेश के किसान भाइयों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, वंचित वर्गों आदि सभी तबकों को साथ लेकर हम प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बना सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख आने वाले वर्ष की वित्तीय कार्य योजना रखने को उपस्थित हुआ हूँ, तब मुझे सबसे पहले ये ध्यान आ रहा है किस तरह कोविड-19 महामारी ने प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। इस बजट को बनाते वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि इन मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद भी प्रदेश के विकास के लिए साधनों की कमी न रहे। हम ये संकल्प ले रहे हैं कि दूरगामी सोच के साथ आर्थिक संसाधन जुटाए जाने के अभिनव प्रयास किए जाएंगे। हमेशा की तरह इस चुनौती को भी एक अवसर में बदलेंगे। स्वतंत्र सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के शब्दों में पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछला एक वर्ष हम सब के लिए बहुत कठिन रहा है। अपने सार्वजनिक जीवन में इससे मुश्किल दौर शायद ही हमने कभी देखा हो। हमारे द्वारा राज्य में कोरोना की शुरुआत से ही निरंतर मॉनिटरिंग, माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया गया और राजस्थान सतर्क है कि पहल के साथ कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल प्रबंधन किया गया, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है। हमारे भीलवाड़ा एवं रामगंज मॉडल को देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। मैंने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनीतिक दलों, विधायकगणों, धर्मगुरुओं, उद्योगपतियों, NGOs, चिकित्सा कर्मियों, मीडिया बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों आदि सहित सभी स्टेक होल्डर्स से 109 बार निरंतर संवाद किया तथा किसी भी स्तर पर कोई कमी न रह जाए, इसके लिए संबंधित विभागों के साथ 210 से अधिक बार समीक्षा बैठकें की। इस बेहतरीन प्रबंध के चलते कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए हमने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RT-PCR जांच सुविधा विकसित करते हुए जांच क्षमता 0 से बढ़ाकर 70,000 प्रतिदिन की गई। इसके साथ ही मानव धर्म निभाते हुए इस संकट काल में भी हमारा संकल्प था कि कोई भूखा न सोए। प्रदेशवासियों के सहयोग से हम इसे पूरा करने में सफल रहे। हमने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट पर भी पूरा फोकस किया है। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हम टीकाकरण अभियान में भी पूरी तैयारी और तत्परता से अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अतः मेरा समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना अवश्य करें। यद्यपि अब कोरोना महामारी का प्रभाव कम हुआ है, परंतु समाज के हर तबके ने कोरोना की मार सही है। ठेले वाले, लगाने वाले, छोटे व्यापारी, कामकाज प्रभावित हुआ है। गरीब एवं असहाय लोगों की रोजी रोटी पर संकट आया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। इसके बावजूद भी हर प्रदेशवासी ने धैर्य और सहयोग का परिचय दिया। आमजन की पीड़ा को अनुभव करते हुए मैं एक विशेष कोविड पैकेज की घोषणा करता हूँ। हमने इस महामारी काल में 33 लाख असहाय, निराश्रित, डेस्टिट्यूट मजदूर परिवारों को 3,500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 1,155 करोड़ रुपये की DBT के माध्यम से सहायता प्रदान की है। अब मैं आगामी वर्ष में इन परिवारों को अंतिम किस्त के रूप में 1,000 रुपये की और सहायता देने की घोषणा करता हूँ। मैं शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स
एवं सभी सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार रोजगार की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लघु उद्योगों को सबल देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 10,000 नए लघु उद्यमों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रोजेक्ट अप्रेजल के आधार पर बिना किसी शर्त के सीड मनी के रूप में 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। कोरोना महामारी के कारण छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हुई, जिसे वर्ष लगभग 0 ईयर हो गया। विद्यार्थियों के लर्निंग अंतराल को पूरा करने, लर्निंग स्टैंडर्ड के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने तथा क्लासरूम के प्रति सहज अनुभव करवाने के लिए बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मैं आगामी वर्ष में प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम अनुसार पूरक पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दिए जाने की घोषणा करता हूँ। इन पर लगभग 470 करोड़ रुपये खर्च होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 21-22 में सहरिया कथोड़ी जनजाति में राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को भी आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्ताव करता हूँ। कोरोना की कठिन परीक्षा की घड़ी के दौरान सभी प्रदेशवासियों ने अभूतपूर्व साहस, संयम, सहयोग एवं जिम्मेदारी दिखाई है। उसके लिए मैं आज इस पूरे सदन की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात कार्य परिश्रम से सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। इसी भावना के साथ में हमारी सरकार ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं रखी। चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, हमारी सरकार का मुख्य ध्येय जन कल्याण ही प्रतिबद्धता, जन कल्याण ही प्राथमिकता रहा है। इसी का सुफल है कि हमने 2 साल में ही जन घोषणा के आधे से अधिक वादों को पूरा किया है। अब हमारा प्रयास है कि विकास की इस गति को और बढ़ाएं तो जनता के किए वादों को पूरा कर प्रदेश को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें।